इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज न्यौछावरी देने लगे। दूत अनीति है, अनीति है कह के कान बंद कर फेंक कहते ये अधर्म है। क्यों अनीति है? कारण बोले हमारी लाडली जू मिथिला की बेटी हैं और महाराज यह गांव अयोध्या अब हम मिथिला वासियों का बेटी का गांव हो गया है, इसलिए हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। सारी सभा धर्म विचार सब ही सुख यह जो जीवन की चर्या है, जीवन की व्यवहार व्यवस्था है, यही धर्म है। हम इसको जानते तो हैं, मानते नहीं। सद्गृहस्थ जितना धर्म का पालन करता है उतना उसका जीवन प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। शिवालय की संपदा आप प्रणाम तो कर सकते हैं, घर नहीं ला सकते, वंश खा जाएगा। इसलिए सभी शिवालय गिरी महाराज लोगों के पास है। क्यों? केवल परंपरा इन्हीं को प्राप्त करने की है, सदगृहस्थ को प्राप्त करने का अधिकार नहीं। धर्म तत्व है। भगवान की संपत्ति को भगवान का ही मानकर हम उपयोग कर सकते हैं, अपना मानकर नहीं। जो कल हम आपको कह रहे थे राजन जी, कथा का सब कुछ परमात्मा का है, इससे आप व्यवसाय नहीं कर सकते। जो करेगा वो भी मरेगा, जो देगा वो भी मरेगा। ये परमात्मा की ख्याति है, बिजनेस के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। भगवान मेरा जीवन परमार्थ, संसार के लिए हो ये जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। धर्म तत्व का व्यवहार हमको करना है। चक्रवर्ती जी महाराज तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इनका धर्म सिद्धांत समझकर सब लोग बड़े गदगद हुए। पत्रिका आई है, सुनकर दोनों भैया पहुंचे, भरत जी और शत्रुघ्न भैया, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज तो सरकार की सेवा में सुनाए। महाराज गदगद हुए, आनंदित हुए, गुरु शरण में ले जाकर पत्रिका रखे। गुरुदेव भगवान ने सुना, प्रसन्न हुए, दूतों को बुलाकर और चक्रवर्ती महाराज ने संदेशा कहलवाया। सुनिए महाराज, कानों को बहुत अच्छा, प्रशंसा कानों को बहुत अच्छी लगती है। एक कान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते, परंतु साधक को सावधान रहना है। प्रशंसा कानों में जितनी पड़ेगी उतना पुण्य का क्षरण होता है। महाराज ययाति परिणाम से क्या से क्या हो गया।
कथाओं में बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं कि पुण्य करने मात्र से तो हम आनंदित होते हैं और क्षण मात्र हो जाने से हमारे चित्त में जो सहजावस्था है वो भी क्षरित हो जाती है। अनेक राजा हुए जो स्वर्ग पा गए, परंतु पुण्य कहने मात्र से कैसे आए, कैसे किए, क्या किए, सब समाप्त हो गया। कोई कहे तो भी उसको दोहराना चाहिए, साधक को सावधान रहना होगा। लेकिन ये कान बड़े अटपटे हैं, ये अच्छाई ही सुनना चाहते हैं, अपनी बुराई तो सुनते ही नहीं। हमारे जो निंदा करता है हम उससे घबराते हैं, नहीं स्वयं नहीं, दूतों से। गुरुदेव ने कहा, राजन, जैसे नदियां स्वतः समुद्र जी की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा रिद्धि सिद्धि स्वरूप होकर स्वतः उनकी ओर चलती आती। पंक्ति देखिए, राजन, जिम सरिता सागर महु यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि सुख संपदा धर्मशील व्यक्ति के जीवन की ओर स्वतः स्वभावतः चलती आती है। कैसे? जैसे नदियों को समुद्र जी खींचते नहीं है, टेलीफोन में नहीं करते होंगे, कहते भी नहीं होंगे। जल का अजस्र स्रोत उनके पास है, इस कारण से नदियां खींचती खींचती वहीं चली जाती हैं। सबकी दौड़ गंगा सागर की ओर है। क्या कोई भारत ऐसा बना है क्या? नहीं ना। जल का अथाह स्रोत गंगा सागर कभी आई है? हाँ, देखते बनता है, इधर से उधर का पाठ नहीं दिखता है नहीं। चले गए तो चले गए, सागर की गोद में चले गए तो चले गए, सब नदियां उसी में जाके सम्मिलित हो जाती। धर्म में हम जिएंगे हमारा मंगल होगा, आप जिएंगे आपका मंगल होगा, जो जिएगा उसका मंगल होगा। क्या धर्ममय जीवन। मनु जी महाराज कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ऐसा कोई धरती पर नहीं कि कोई धर्म में सन्नद्ध हो, संलग्न हो, संयुज्य हो, उसकी हानि हो जाए। नहीं, हानि तो अधर्म वाले की होती है। युग चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। एक बड़ा टेढ़ा प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का। अक्रूर जी जानते हुए कि युद्ध रखा है कंस और ये मेरे दोनों लाडले बच्चे, जाएंगे तो कुबलया पीड़ भी पड़ेगा, मुष्टिक और चाड़ूर भी आएंगे, इनको मारेंगे, फिर भी बहाने बनाकर पैंतरा बदलकर और लेकर भगवान को गोकुल से मथुरा आए। कोई किसी दिन सुना रहा था कथावाचक, कोई
थे ऐसे। आजकल तो बहुत कथाएं होने लगी हैं। सुना रहे थे कि कितना बुरा किया, अक्रूर जी लेकर के भगवान को आए। आप समझिए, अक्रूर जी अनजाने में लेकर नहीं आए। अक्रूर जी जानते हैं कि कृष्ण ग्वारिया नहीं है, ये भगवान है। बलराम ग्वारिया नहीं है, ये शेषावतार है। ये तो छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये तो इनकी लीला है कन्हैया की, इनको पहले दे दिए, पहले आ गए। उसका भी कारण है। रामावतार में लक्ष्मण जी की एक बात भगवान ने नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने वहीं कहा, प्रभु इस बार हमारी कोई बात आप नहीं मान रहे हैं, अगली बार हम बड़े होके आएंगे तो आप हमारी हर बात मानेंगे। और द्वापर में भगवान ने उल्टे कर दिया। छोटे बड़े होने से बात नहीं मानी जाती है, उसके लिए बुद्धि और विवेक तप चाहिए। कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन बड़ा है, कौन पतला है, इससे नहीं, विवेक। महाराज बाबा अक्रूर जानते थे कि जब तक ये यहाँ रहेगा गोकुल के बच्चों को बहुत त्रास देगा। कंस कन्हैया को ले चलते हैं, इसकी विदाई कर देते। और महात्मा अक्रूर लेकर के आए और कंस चारों मुष्टि कबलिया पीड़ स्वयं हो सबको गति प्रदान करवा दिए। ये क्या है? ये धर्म पद। साधक सावधान रहता है, सर्वकाल सावधान रहता है, वो धर्म तत्व जानता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अज्ञान में व्यवहार न करो, धर्म तत्व को जानकर व्यवहार करो। धर्म क्या है? सत्य करो, दया करो, अहिंसा में रत रहो, कुछ नहीं, दुखाइए नहीं, सताइए नहीं, रुलाइए नहीं, जितना बन सके प्रेम करिए, जिह्वा पर थोड़ा मिठास रखिए, सबको लाड से प्यार से, गौ सेवा हो, विप्र सेवा हो, देव सेवा हो, श्रेष्ठ का वंदन हो, ये धर्म व्यवहार है जो परमात्मा ने किया। विप्रधेनु सुर संत हित रे निज इच्छा प्रभु अवतरी। भगवान अपनी इच्छा से आए। विप्र, धेनु, धरती, देव, ऋषि, मुनि, संत, सबका मंगल करने के लिए। भगवान जिसका मंगल करने के लिए आए उसकी सेवा मन से और जीवन से हो, यही धर्म तत्व। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा करत चरित धरि मनोजतन सुनत मिटहि जग जाय। भक्तों की, धरती की, देवताओं की, अरे विप्रों की, साधु जनों की मन से सेवा हो, ये धर्म है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।